राणा सांगा विवाद पर ठाकुर समाज के द्वारा रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आपको बता दें कि हाल ही में संसद में सपा के राज्यसभा सांसद ने एक बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में और राजनीतिक सियासी पारा चढ़ गया। देखते देखते सनातनीय क्षत्रिय समाज के लोग आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन इत्यादि करने लगे। 12 अप्रैल को आगरा एतमादपुर गाड़ीरम में राणा सांगा जयंती के अवसर पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासन व सरकार से सनातनियों ने मांग की है कि सपा सांसद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगे, उसकी संपत्ति को नष्ट किया जाए। आपको बता दें कि करनी सेवा पर जो मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाए। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद सामान को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करें। प्रशासन आपको बता दें कि हमारे लोगों की FIR दर्ज करें। 26 मार्च को मैं और मेरे समर्थक शांतिपूर्वक संसद के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी छत से पत्र हुआ और भगदड़ मच गई। प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने हमारे लोगों पर हिरासत में लिया है और उनके साथ मारपीट की। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपेंद्र राणा, वीर प्रताप सिंह, डॉक्टर राज शेखावत, वर्तमान में प्रदेश महामंत्री भाजपा राम प्रताप सिंह चौहान, वर्तमान विधायक एतमादपुर डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पूर्व सभा प्रत्याशी वीरेंद्र चौहान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फतेहपुरी सीकरी, रामनाथ सिकरवार, आयोजनकर्ता MS ठाकुर, अंशुमान ठाकुर, प्रतीक चौहान, शिवम परमार, शिवम राठौर, छत्तीस समाज से विपिन ठाकुर, मोनू तोमर, सुशील चौहान, आश कुमार ठाकुर, महेंद्र जादौन आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बात करें सांसद सुमन के घर की सुरक्षा की, तो आगरा पुलिस ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की, जिसके कोई भी करनी सैनिक सांसद सुमन के घटक न पहुंच पाए और छावनी में तब्दील रहा। आगरा पर पुलिस की नजर, ड्रोन से निगरानी। आगरा से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। राणा सांगा की जो परमवीर हमारे महापुरुष थे हिंदुस्तान के, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसीलिए यहाँ भारी संख्या में हमारे युवा बुजुर्ग सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सबका सहयोग है, सबका आभार है, अभिनंदन है, स्वागत है। कितने लोग इसमें शामिल हो गए? काफी बड़ी संख्या आप देख रहे हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। सभी का हार्दिक स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। MS ठाकुर, राजपुताना, आगरा जिला खास ठिकाना। एक सभा का आयोजन हुआ था, कमेटी में पूछा पूरा मामला है, किस संबंध में इस सभा का आयोजन हुआ? ये रामजीलाल सुमन है जो संसद में उसने हमारे राणा सांगा जी के टिप्पणी की थी, गद्दार बताया था, हमारे उनकी औलादों को गद्दार बनाया था, उसको लेके समारोह रखा था और उनकी जन्म तिथि थी। क्या कहा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था राजपूत एकता दिखाने का। 36 बिरादरी के थे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ठाकुर समाज ही आए थे, उसमें हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, गुर्जर समाज के भी लोग थे, जाट भी थे, 36 बिरादरी थी उसमें। क्या मांगे थी सभा में? मांगे तो ये थी कि उसकी सत्ता रद्द कर दी जाए, तो संसद से बाहर निकाला जाए साले को। ऐसे आदमी को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। संसद में बयान दिया गया सांसद जी द्वारा, जिसके बाद कोई जीत नहीं आया। आज छत्तीसगढ़ का वहाँ चलने का क्या कहेंगे? आज विश्व के महान योद्धा, हम सब के आदर्श महाराजा राणा सांगा जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। जहां तक संसद में बयान की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जिन लोगों का इतिहास कुछ नहीं है, देश के क्षत्रियों के इतिहास के बारे में, क्षत्रिय राजाओं के इतिहास के बारे में जो टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोग उन्हें जिनका कोई इतिहास न हो और जिनके इतिहास खून से लथपथ भरा हो, उन इतिहास के बारे में क्या बोलेंगे ये लोग। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए और जरा भी उनके अंदर, जरा भी ऐसे राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर जरा भी शर्म है उनको, तो ऐसे हमारे महापुरुषों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। आप भी समाजवादी पार्टी से पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़े हैं,
आप ही जो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं उनके द्वारा बयान दिया गया है, देखिए- आपके समर्थन में ऐसा क्या? देखिए ये उनका, मैं निश्चित रूप से मैं समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ जब हमारे समाज की आन बान शान की बात आएगी तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान पहले समाज के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। सपा प्रमुख भी कह रहे हैं कि कर्नल सेना जो है भाजपा के समर्थन में है, भाजपा के कहने पर कार्य कर रहे हैं। तो सपा का सम्मेलन अब ये कर्नल सेना एक सामाजिक संगठन है और समाज के ऊपर कोई जब भी आन बान शान की बात आती है तो ये संगठन मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता है। मैं नहीं मानता कि ये किसी के द्वारा प्रायोजित संगठन है। जो लोग कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत सोच होगी, मैं इसको कभी नहीं मानता। अंग्रेज शासन में हिटलर सेना हुआ करती थी, उसका वाला दिया कर्नल सेना को, सपा प्रमुख पगला है सपा प्रमुख। जो हिटलर की संज्ञा दे रहे हैं, हिटलर क्या था उन्हें पता है कि जनरल डायर को भी कहाँ जाके मारा था, फिर पता है, इतिहास पढ़ने के। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जब तमाम निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोली चलवाई थी तो जनरल डायर को कहाँ जाके लोगों ने मारा था। बदला लेना ये क्षत्रिय कभी भूलता नहीं, सब लोग जानते हैं। इसलिए इस समाज के महापुरुषों के ऊपर टीका टिप्पणी न करें ज्यादा अच्छा। संसद में सपा के राज्यसभा सांसद है रामजीलाल सोनी, उन्होंने बयान दिया गद्दार राणा सांगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप सभा रखी गई है देश के किसी भी महापुरुष के खिलाफ किसी को भी संविधान मानवता इजाजत नहीं देता है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए या उनका अपमान किया जाए। राणा सांगा एक महापुरुष वीर योद्धा थे। ऐसे लोग इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। वो पूरे देश के प्रेरणा स्रोत थे, हैं और रहेंगे। और आज राजनीति के अंदर मैं देख रहा हूं, राजनीति चमकाने के लिए जाति की बात करना, धर्म की गालियां देना, ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस देश में चलन बन गया है कि ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो हमारी राजनीतिक पकड़ अच्छी होगी भारत देश के अंदर। ये एक नागरिक नहीं है जिसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले भी कई नेताओं ने ज्यादा वोट पाने के लिए, ज्यादा ख्याति पाने के लिए ऐसा समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आज जो जनता में ये जुनून, जोश, जज्बा, क्रांति, एकता जहां इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक संदेश है पूरे देश के अंदर। इन फ्यूचर कोई भी भारत देश का नेता ऐसी जरूरत पैदा न करे जैसा अभी संसद में बोला गया है। ये शब्द वो है जिससे दिल और दिमाग को ठोस पहुंची है। मैं समझता हूं आज के इस संदेश से जरूर नेता सुधरेंगे, क्योंकि घटिया किस्म के नेताओं का एक जमाव रहा देश के अंदर, एक नेक्सस बन गया है। क्वालिटी की लीडरशिप कम होती जा रही है। मैं समझता हूं इससे जरूर अपने मुंह से वो ताला लगाएंगे इन फ्यूचर। आज जो यहाँ पे जो सम्मेलन चल रहा है, आज इसमें क्या मांगे रखी जा रही हैं? मांगे वहां पर समिति हैं, उन्होंने कई मांगे लिखित में दे रखी हैं और भी उसमें मीटिंग करके उसका निर्णय लेंगे वो लोग। मेरी तरफ से तो मानवता से बड़ा कोई चीज नहीं है। आज भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी मिलकर के इस देश को, समाज को बांट रहे हैं। पहले काले अंग्रेज थे कि फूट डालो राज करो। आज हमारे बीच में जन्मे जिनको, पहले काले अंग्रेज थे, अब गोरे थे, अब काले हो गए हैं। ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से ज्यादा भयंकर है। देश की पूरी प्रॉपर्टी 10% लोगों पर चली गई है, 90% लोगों का शोषण हो रहा है। इन्होंने एजुकेशन की कमर तोड़ दी, इन्होंने गांव-गांव सड़क पर ठेके खुलवा दिए, जाति की आग फैला दी क्षेत्र के अंदर। आज हम सब लोग एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं। बात जाति की आ रही है, जातीय रंग देने की कोशिश की गई थी सम्मेलन को। जी जी, सपा प्रमुख कह रहे थे कि दलित सांसद के घर में जाऊंगा। यहाँ सब जाति के लोग हैं भैया, मेरे साथ में ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, गुर्जर हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब जाति के लोग हैं। महाराणा प्रताप सब देश के सभी जाति के नेता थे, सभी जाति धर्म के महापुरुष थे और हैं और रहेंगे। और अब राजनीति चमकाने के लिए शायद इन फ्यूचर ऐसा शब्द का कोई नेता प्रयोग नहीं करेगा। अभी तक राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं आया वीर महापुरुष के। नहीं, बिल्कुल संसद में तिवारी जी ने खुल के बोला है, तिवारी जी ने खुल के बोला है महाराणा प्रताप जी के बारे में, आप सुनिएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ अब बोलने की जरूरत कम है, अब तो दूध हाथ करवे का समय आ गया है। और जो नेता
और ये नेतन के भूमरे नहीं पड़ेंगे तो सुधरना रे। और एक नेता नहीं है, हजारों नेता है देश के अंदर, और ये जनता एक दिन के जब तोड़ेगी। और जब संसद आवारा होती है तो लोग सड़कों पे निकलते हैं। जब लोग सड़कों पे निकलते हैं, रात में संसद बैठती है, रात में सुप्रीम कोर्ट बैठता है, रात में हाई कोर्ट बैठता है। अब समय आ गया है, ये लोग सड़कों पे निकलेंगे और ऐसे जहरीले नागों को ये जनता कुचलेगी। वादा करते हैं आपसे, अब क्रांति का समय आ गया, क्रांति करेंगे आज के बाद, ये वादा करते हैं आपसे। ये जनता ने भाग झेल लिया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदा राणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे भैया तो बोल रहे हैं। आपको पता है संसद में बयान दिया है, गद्दार राणा सांगा की औलाद है, क्षत्रिय और सनातनी। इसको लेकर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। पूरे देश में सांसद सुमन और समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल है। जगह जगह सांसद सुमन और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पुतला दहन हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि जगह जगह पुतला दहन चल रहे हैं। आज गढ़ी रावी में एक रक्त स्वाभिमान सम्मेलन सभा का आयोजन किया है। सनातन सभा के बैनर तले इस सभा का आयोजन किया गया। अपने सहयोगी एक बार दिखाए किस तरह लोग जो है इस सम्मेलन में पधार रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ लोग जो एकत्रित हो रहे हैं, देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी एक बार दिखाए कि लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं इस सम्मेलन में, केवल और केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके जो पूर्वज थे राणा सांगा, उनको गद्दार कहा गया। उसके बाद पूरे देश में भूचाल मचा गया। हमारे साथ नौजवान भी है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा ये बताओ, यह सम्मेलन किस लिए रखा गया है? ये हमारे पूर्वजों राणा सांगा के बारे में गलत टिप्पणी बोली गई है, इसलिए रखा गया है। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि बड़े रामलाल बोली है, आगे मारेंगे गलती हुई उस पर लाल सुमन। जैसा कि ये बच्चा भी बता रहा है कि गद्दार कहा गया राणा सांगा जी को, जिसके बाद में पूरे देश में युवाओं में जोश है। और 26 मार्च को रामलाल सुमन के घर पर चढ़ाई भी की छत्री कड़ी सेना ने, उसके अंदर राणा की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया है। और जो देख रहे हैं आप, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, यहाँ के जो स्थानीय SDM है, SDM एडमापुर भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। और यहाँ की पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर गढ़ी रामी को चारों तरफ से पुलिस मुस्तैद की गई है, कोई घटना न घट पाए इसके लिए पुलिस भी अच्छी तरह से तैनात की गई है। और जैसा कि आपको पता है, कार्यक्रम से पहले इस समाज को सफल बनाने के लिए कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस भी तैनात की गई। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सोलंकी, समाचार 24 आगरा।